आपने कभी नोटिस किया है जब आप कोई नई कार खरीदते हैं आजकल तो उसमें स्टेपनी क्यों नहीं होती? मतलब वो एक्स्ट्रा वाला टायर कहाँ गायब हो रहा है? ये कार कंपनियां ये नया टायर जो नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं लगाया जाता है स्टेपनी के तौर पर, वो कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये कार कंपनियों में एक नया ट्रेंड सा देखने को मिल रहा है आजकल, और ये ट्रेंड आपको भी परेशानी में डाल रहा होगा और मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर रास्ते में किसी दिन अचानक टायर पंचर हो जाए तो मैं क्या करूंगा? आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कार कंपनियां हमारे साथ कोई धोखा कर रही हैं या पैसे बचाने के लिए आपकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आपकी कार से वो भरोसेमंद पांचवा पहिया यानी स्टेपनी क्यों गायब होती जा रही है, इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपकी नई कार में स्टेपनी नहीं है तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या डीलर की चालाकी नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला है जो दुनिया भर की कार कंपनियां ले रही हैं और अब भारत में ये ट्रेंड जोर पकड़ चुका है। और ये सिर्फ महंगी लग्जरी कारों तक सीमित नहीं है, अब तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से भी जो वेरिएंट्स हैं, इनके सभी वेरिएंट्स इनमें ये देखने को मिल रहा है। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वेरिएंट, हुंडई वर्ना और वेन्यू के कुछ मॉडल्स में खासकर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाटा हैरियर, सफारी, इनके बेस वेरिएंट में भी ये आपको देखने को मिल रहा होगा। पॉपुलर गाड़ियां हैं ये, इनमें भी स्टेपनी अब हटा दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जैसे टाटा पंच ईवी और एमजी कॉमेट, इनमें तो आपको स्टेपनी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि जो स्टेपनी दशकों से हमारे सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा था, ज़रूरत पे काम आने वाली चीज़ थी, जिसे हम एक सेफ्टी नेट की तरह मानते थे, उसे अचानक से हटाने की नौबत क्यों आ गई? आखिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? इसका सीधा सा जवाब है पैसा और परफॉर्मेंस। एक स्पेयर व्हील का मतलब सिर्फ टायर नहीं होता है, उसके साथ एक रिम, जैक और उसे बदलने के लिए ज़रूरी टूल्स का पूरा सेट आता है। ये सब मिलकर कंपनी के लिए एक अच्छा खासा खर्च बन जाता है। अब सोचिए, जब कोई कंपनी साल में लाखों गाड़ियां बनाती है तो हर कार से एक लागत इस तरह की अगर हटा ली जाए तो करोड़ों रुपए उनको सीधे से बच सकते हैं। इस बचत से वो या तो अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत कम रख सकती हैं या फिर उसी कीमत में आपको सनरूफ या फिर बड़ा सा एक टच स्क्रीन, फैंसी फीचर्स ऐसे कुछ दे सकती हैं, जो आजकल ज़्यादातर ग्राहक मांगते भी हैं। दूसरा कारण ये है कि वजन। फुल साइज अगर जो आप देखें तो स्टेपनी का वो अच्छा खासा होता है। एक फुल साइज स्टेपनी, जैक और टूल किट का वजन 30 से 50 किलो तक अमूमन होता है। आप कहेंगे कि भैया 1500 किलो की गाड़ी है, उसमें 50 किलो क्या मायने रखता है? लेकिन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक एक ग्राम वजन की कीमत होती है जनाब। गाड़ी जितनी हल्की होगी, इंजन को उसे खींचने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका सीधा सा असर पड़ता है माइलेज पर। वजन कम होने से कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम हो जाता है और साथ ही गाड़ी से होने वाला प्रदूषण भी कम हो जाता है। स्टेपनी हटाने का तीसरा एक और कारण है और वो है स्पेस। हम सभी अपनी कार में बूट स्पेस अच्छा सा चाहते हैं। स्टेपनी को हटाने से डिग्गी में काफ़ी खाली जगह बन जाती है, जिसका इस्तेमाल कंपनियां बूट को और गहरा और बड़ा बनाने के लिए करती हैं। लेकिन इस जगह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है ना, वो आज की टेक्नोलॉजी के लिए यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी में होती है जी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे ज़रूरी और भारी हिस्सा होता है उनकी बैटरी पैक, जो अक्सर कार के फर्श के नीचे लगाया जाता है। बड़ी बैटरी का मतलब है ज़्यादा रेंज ही ग्राहक को सबसे ज़्यादा उसकी चिंता दूर करती है। बेसिकली कहीं दूर जा रहे हैं तो काम आती है। कंपनियों को ये बड़ी बैटरी फिट करने के लिए हर इंच की जगह चाहिए होती है और स्टेपनी की जगह अक्सर बैटरी या उससे जुड़े दूसरे पार्ट्स लगाने के लिए सबसे सही होती है। टाटा पंच ईवी जैसी कॉम्पैक्ट ईवी में तो जगह की और भी ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वहाँ स्टेपनी ना देना एक डिज़ाइन की मजबूरी भी बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कंपनियां अपनी मर्जी से ये स्टेपनी वाला जो सेफ्टी फीचर है इसको हटा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, और ये पूरी तरह से कानूनी भी है। साल 2020 में भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में एक अहम बदलाव किया था। इस बदलाव के मुताबिक M1 कैटेगरी की गाड़ियां, यानी वो पैसेंजर गाड़ियां जिनमें 9 से ज़्यादा सीटें ना हों, उनको स्टेपनी रखने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। लेकिन रुकिए, यहाँ एक शर्त भी है। ऐसे ही नहीं दी गई ये छूट। कंपनियों को ये छूट तभी मिलेगी जब वो कार में 3 चीज़ें ज़रूर दें।
एक ट्यूबलेस टायर, दूसरा एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक टायर पंचर रिपेयर किट जिसमें लिक्विड सीलेंट और हवा भरने वाला पंप भी शामिल होगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 के बाद बनी सभी गाड़ियों पर लागू हो गया है, जिसने भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूरोपीय देशों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बिना स्टेपनी वाली कारें सालों से बिक रही हैं। तो असल में कंपनियां बस उस नियम का फायदा उठा रही हैं जो सरकार ने खुद बनाया है। अब मेरी परेशानी का हल समझने की कोशिश करते हैं। अगर अचानक से कार पंचर हो जाए तो स्टेपनी नहीं है तो क्या किया जाए? कंपनियां कहती हैं कि घबराइए मत, हमने आपको टेक्नोलॉजी दी है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी कितनी काम की है या कितनी भरोसेमंद है। पहला है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक बेहद काम का फीचर है, नो डाउट अच्छा फीचर है। आपकी कार के हर टायर में लगा सेंसर लगातार हवा के दबाव को मापता रहता है। जैसे ही किसी टायर में हवा का दबाव एक तय सीमा से कम हो जाता है तो आपके डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट जल जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि टायर की पूरी तरह फ्लैट होने से पहले आप जो है आपको पता चल जाएगा, तो आप हवा निकलने से पहले ही उसको समय से पहले ठीक करवा सकते हैं। दूसरा समाधान है पंचर रिपेयर किट। ये एक छोटा सा बैग है जिसमें एक लिक्विड सीलेंट की बोतल और एक छोटा सा एयर कंप्रेसर होता है। पंचर होने पर आपको इस सीलेंट को टायर में डालकर कंप्रेस से हवा भरनी होती है। ये सीलेंट अंदर जाकर छोटे मोटे जो पंचर होते हैं उनको सील कर देता है और आप एक सीमित गति से नज़दीक जो मैकेनिक वगैरह हो उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये किट हर तरह के पंचर का इलाज नहीं करती। ये सिर्फ टायर के उस हिस्से पर हुए छोटे से कील वाले जो पंचर होते हैं उनको ही ठीक कर सकती है जो सड़क में टच होने से लग जाते हैं। अगर टायर की साइड वॉल यानी किनारे की दीवार पर कट लग गया या टायर फट गया तो ये किट आपके किसी काम नहीं आएगी। तो ये वाला फीचर तो किसी काम का ज़्यादा है नहीं। छोटी मोटी परेशानी में काम आ जाए तो आ जाए, एक अलग बात है। और उस हालात में आप सच में बड़ी सड़क पर एक बड़े संकट का सामना भी कर सकते हैं। तो इस वाले सेफ्टी फीचर को साइड कर देते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रन फ्लैट टायर्स। इसे RFT भी कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये टायर पंचर होने के बाद भी चल सकते हैं। इनकी साइड वॉल बहुत मजबूत होती है जो हवा निकलने के बाद भी कार का वजन उठा सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि पंचर होने पर आपको तुरंत गाड़ी रोककर टायर बदलने की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से लगभग 80 किलोमीटर तक की रफ्तार के साथ, यानी एक कम रफ्तार पर गाड़ी चलाकर किसी सुरक्षित जगह या सर्विस सेंटर तक पहुंच सकते हैं। वैसे ये सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके भी अपने नुकसान हैं। रन फ्लैट टायर्स नॉर्मल टायर के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी मजबूत साइड वॉल की वजह से राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त हो जाती है, मतलब आपको सड़क के गड्ढे ज़्यादा महसूस होते हैं। साथ ही इन्हें ज़्यादातर मामलों में रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। आपको सीधा नया टायर ही खरीदना पड़ता है जो बहुत महंगा होता है। अब इन सारी टेक्नोलॉजी और तर्कों को एक तरफ रखकर बात करते हैं असली दुनिया की, यानी हमारी भारतीय सड़कों की। यूरोप की मक्खन जैसी सड़कों के उलट हमारी सड़कों पर कब कहाँ गड्ढे मिल जाएं, कोई नुकीली चीज़ मिल जाए, कोई नहीं जानता। यहाँ टायर डैमेज होने का खतरा कहीं ज़्यादा है यूरोप के मुकाबले। ऐसे में एक पंचर रिपेयर किट के भरोसे रहना कितना सही है, सोचिए। आप हाईवे पर हैं, बारिश हो रही है और आपकी गाड़ी का टायर फट जाता है। क्या उस समय कोई अकेला ड्राइवर, चाहे वो कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई और भी हो, आसानी से इस किट का इस्तेमाल कर पाएगा? शायद नहीं। ऐसे मामले में एक स्टेपनी का ना होना एक छोटी सी असुविधा से बढ़कर एक बड़ी सुरक्षा संबंधी चिंता जरूर बन सकती है। तो एक ग्राहक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने भरोसे हैं इसलिए। जैसे खरीदने से पहले ही पूछ लीजिए भैया, मतलब जब भी नई कार खरीदने जा रहे हैं तो सेल्स पर्सन से ही साफ साफ पूछ लीजिए कि इसमें स्टेपनी है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कंपनी एसेसरीज़ के तौर पर इसे दे सकती है अलग से? कुछ कारों में स्टेपनी रखने की जगह बनाई होती है, भले ही उसमें अलग से दी ना जाए आपको, लेकिन जगह होती है तो हो सकता है दे दो। इसके अलावा अगर आपकी कार में जगह है तो आप खुद बाहर से एक फुल साइज़ या स्पेस सेवर स्पेयर व्हील खरीद कर रख सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी रोड साइड असिस्टेंट सर्विस ज़रूर ले लीजिएगा। ये पंचर या टायर फटने की स्थिति में आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। कुल मिलाकर कारों से स्टेपनी का गायब होना एक मिला जुला मामला है।
कंपनियों के लिए ये लागत बचाने, माइलेज बढ़ाने और खासकर ईवीज़ के लिए जगह बनाने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने हमें TPMS और रिपेयर किट जैसे विकल्प भी दे दिए हैं, पर ये भारतीय सड़कों पर एक फुल साइज स्टेपनी की पूरी तरह से जगह तो नहीं ले सकती। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ऐसी किसी परेशानी में अगर आप फंस जाएं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है, ये ग्राहक की जिम्मेदारी है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर कार कंपनियों ने स्टेपनी हटा दी है तो आपको या तो खुद से खरीदनी होगी, नहीं तो ग्राहक अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसा सही समझिए। बाकी आपको क्या लगता है, ये हटाना सही है? क्या स्टेपनी को गाड़ी से हटा देना ये सही फैसला है या नहीं? क्योंकि यूरोप के हिसाब से अगर भारतीय सड़कों को माप के देखा जाए, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सही लगता नहीं, क्योंकि यूरोप की सड़कें तो मक्खन जैसी हैं, यहाँ की गड्ढों वाली हैं। तो दोनों में अंतर बहुत है, और फिर भी यहाँ पे स्टेपनी हटा दी गई है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन आप अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आपकी गाड़ी के साथ स्टेपनी आई है, और अगर नहीं आई है तो आपके सामने अगर ऐसी परेशानी आ जाए तो आप क्या करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।